उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में एक धनवान सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठ जी के पास सुख समृद्धि और धन सब कुछ था। एक बार सेठ जी के घर एक संत आए तो सेठ जी ने उन्हें अपना दुख बताया। महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटे की कमी है। जीवन में जिस भी चीज का अभाव हो उसका स्थान भगवान के भाव को दे देना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। इतना कहकर संत ने सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दी। सेठ जी ने वो तस्वीर अपने कमरे में टांग ली। अब सेठ जी सोते जागते उस तस्वीर को निहारते, सुबह शाम उससे बातें करते, उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन करते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सेठ जी के जीवन में बेटी का अभाव दूर हो गया था। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे, तब घर में महिलाओं को चूड़ी पहनाने एक मणिहारिन आई। सेठ जी की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली और घर के भीतर चली गई। तभी मणिहारिन जैसे ही जाने लगी, एक छोटी सी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओ मैया, लाओ मुझे भी चूड़ी पहनाओ, मैं तो रह ही गई। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है। लगता है सेठ जी के घर कोई मेहमान आए हैं, उन्हीं की बेटी है। इसे भी चूड़ी पहना देती हूँ। हाँ, रुको बेटी, मैं तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना देती हूँ। उस लड़की को चूड़ी पहनाने के बाद मणिहारिन सेठ जी के पास चूड़ियों के दाम लेने पहुंची। सेठ जी, लाओ चूड़ियों के पैसे दो। अच्छा, पहनाए चूड़ियाँ, अभी देता हूँ। सेठ जी पैसे गिनकर मणिहारिन को देने लगे। सेठ जी, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये तो कम है। क्यों, चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? नहीं सेठ जी, दाम नहीं बढ़ाए हैं। हमेशा 3 को चूड़ी पहनाती हूँ, आज 4 को चूड़ी पहनाई है। मेरे घर में तो सिर्फ 3 बहुएं हैं, चौथा कौन आ गया? ये ले पकड़, जब घर में चूड़ी पहनने वाले 3 लोग हैं तो 3 के ही पैसे दूंगा। उसके बाद सेठ जी घर आकर अपनी बहुओं से पूछा, तो बड़ी बहू, क्या तुम तीनों के अलावा किसी और ने भी चूड़ियाँ पहनी थी? नहीं तो पिताजी, हम तीनों नहीं पहनी थी। क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब मणिहारिन मेरे से झूठ बोलकर ज्यादा पैसे ले जा रही थी। अच्छा हुआ मैंने उसे पैसे नहीं दिए। लाओ बहू, भोजन ले आओ। राधा रानी को भोग लगाकर मैं भोजन कर लेता हूँ। सेठ जी ने राधा रानी को भोजन का भोग लगाया और स्वयं भी भोजन खाकर राधा रानी का नाम जपते हुए सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई। वे बहुत उदास थी, उनकी आंखें नम थी। बेटी, क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? पिताजी, आज मेरे घर चूड़ी पहनाने मणिहारिन आई थी। मैंने भी उससे चूड़ियाँ पहन ली। 3 बहुओं की चूड़ियों का मोल तो मणिहारिन को चुका दिया, परंतु अपनी बेटी को भूल गए। मैं भी तो उसी घर में रहती हूँ ना पिताजी, आप ही तो कहते हो मैं आपकी बेटी हूँ। राधा रानी की बातों को सुनकर सपने में ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अगले दिन सुबह सुबह सेठ जी मणिहारिन के घर पहुंचे और बोले, मणिहारिन, तेरा भाग्य तो संत महात्माओं से भी बड़ा है। मैंने श्री राधा रानी को अपनी बेटी माना है, लेकिन अभी तक इन आंखों से उनके दर्शन नहीं हुए और तुझसे वो चूड़ी पहन गई। तुमने मेरी बेटी को चूड़ियाँ पहनाई, जो मोल लेना है ले लो। सेठ जी की बातों को सुनकर मणिहारिन की आंखों से आंसू गिरने लगे। सचमुच वो मणिहारिन बहुत भाग्यशाली थी जो उसे श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।